आरपीएससी सेकंड ग्रेड में 40% का चक्कर अभी तक समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के बाद 40% के खेल को समझोगे ही नहीं, अपने दोस्तों को पकड़ पकड़ के समझाओगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस ये नहीं करूंगा कि 40% का खेल क्या होता है, पर यह भी बताऊंगा कि इस 40% की वजह से आपकी कट ऑफ पे कितना असर पड़ता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 40% आरपीएससी ग्रेड में होता क्या है। 40% आरपीएससी ग्रेड में बोला गया है कि आपका जो है क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है क्राइटेरिया है। यह क्या है? आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। ये आपके नोटिफिकेशन में क्लियरली दिया हुआ है, ये सबको ये बात पता होगी। अब बात आती है कि 40% हमको किस में लाना है, पेपर 1 में लाना है कि पेपर 2 में लाना है, दोनों में लाना है। आरपीएससी का जो पैटर्न है वो होता है 2 पेपर्स में। आपका पेपर 1 होता है जो आपका जनरल पेपर होता है, जीके साइकोलॉजी वगैरह के उसमें क्वेश्चन आते हैं। और पेपर 2 होता है जो आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है, जिसमें आपको आपके सब्जेक्ट से विशेष रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने एसएसटी में फॉर्म भरा है, इंग्लिश में फॉर्म भरा है, मैथ्स में फॉर्म भरा है, तो उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपसे जो आपका पेपर 1 होता है वो होता है आपका 200 मार्क्स का, और आपका पेपर 2 होता है 300 मार्क्स का। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के नोटिफिकेशन में ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको दोनों पेपर में अलग अलग, यानी पेपर 1 में अलग और पेपर 2 में अलग, दोनों में आपको 40% मार्क्स मिनिमम क्वालिफाई करने हैं, लाने हैं, तभी आप मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके 200 मार्क्स का पेपर है तो आपको 200 मार्क्स का 40%, यानी कि आपको मिनिमम 80 मार्क्स तो लाने ही हैं। अगर आप 80 मार्क्स नहीं लाते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पेपर 2 में 100% मार्क्स भी लेके आ जाओ, आपको फिर भी मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। यही आपकी पेपर 2 की बात होती है। अगर पेपर 2 आपका जो 300 मार्क्स का है, यहाँ मैं लिख देता हूँ पेपर 2 और पेपर 1। अगर आपका पेपर 2 300 मार्क्स का है तो आपके लिए 40% उसका बनता है आपका 120 मार्क्स। तो ये आपको मिनिमम मार्क्स आपको लेके आने ही आने हैं। अब इसका सम बनता है 200, लेकिन क्या मैं 200 मार्क्स अगर टोटल लेके आ जाऊँ तो क्या मैं क्वालिफाई माना जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? 200 का कॉम्बिनेशन आपका P1 के 60 और P2 के 140 से भी बन जाता है। ये भी आपका 200 का कॉम्बिनेशन बन जाता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं कराएगा। आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि पेपर 1 का जो एलिजिबिलिटी है वो आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। दूसरे केस में अगर आप पेपर 1 में 100 मार्क्स लेके आ जाते हो और पेपर 2 में आप कहते हो सर पेपर 2 में मेरे को जो है कट ऑफ आपकी गई है, पेपर 2 में मेरे को 100 मार्क्स आ गए हैं, तो इससे भी मेरा 200 मार्क्स आ जाते हैं, तो क्या मैं क्वालिफाई हूँ? नहीं, क्योंकि इस वाले केस में आपने पेपर 2 की जो एलिजिबिलिटी है वो क्वालिफाई नहीं की है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 40% मार्क्स आपको इंडिविजुअल, यानी कि पेपर 1 में 40% और पेपर 2 में 40%, दोनों में आपको 40% मार्क्स मिनिमम लाने होंगे। फिर आपकी जो भी कट ऑफ बनेगी उसके आधार पर आपको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए मैं कहता हूं, मैंने कई सारे जो एनालिसिस स्ट्रेटेजी उसमें बताई, उसमें बोला गया है कि आप सबसे पहले अगर आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आप 40% पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट पेपर में 40% नहीं ला पाते हैं और सेकंड पेपर में स्ट्रांगली होने के बावजूद भी उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। जय हिंद।